discuss some advanced paragraphs. Okay, but today we shall learn some paragraph from your unit 10, unit 11, last lesson, the proposal. Okay, and as you know that those dialogues seems to be students face that they feel that there is something difficult to face to turn some sentences into indirect speech. So what rules you should keep it in mind? Okay, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स ऐड कर दो जो भी आपने नोट्स बनाई है रिपोर्टिंग वर्क में उसमें मैंने कुछ आपको 10 लाइंस आपने छोड़ी थी फिर से वो रिपोर्टिंग वर्ब आया तो ऐड करने के लिए. ओके, कई बार रिपोर्टिंग वर्ब में यू नो, एज यू नो या यू सी, व्हाट हैपेंस ऐसे फ्रेजेस आते हैं. ओके, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू राइट told casually, told casually. ओके, इस तरह से आपको लिखना है, told casually, या फिर आप लिख सकते हो asked casually. ओके, इस तरह से आप इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, दूसरा कुछ नया आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और वो at that time you have to keep it in mind and वो आपको याद कर लेना है कि किस तरह से कन्वर्ट करना है. ओके, लास्ट टाइम आपसे बोला था कि जिन लोगों को हाईएस्ट मार्क आएंगे, हाईएस्ट नहीं सॉरी, फुल मार्क्स आएंगे उनको गिफ्ट मिलेगी. तो बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह पेपर परफॉर्म किया, दैट्स वेरी गुड. क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, लास्ट पैराग्राफ तो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो आज तो ऐसे सारे पैराग्राफ सीखेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम इज आल्सो गोइंग टू बी चैलेंज एग्जाम फॉर यू. ओके, तो ये चैलेंज जो है डिफिकल्ट पेपर या डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो आप सबको डिसअपॉइंट करने के लिए या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को उन लोगों को ऐसा लगे कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, ऐसा करने के लिए नहीं है. ये एग्जाम्स इसीलिए है जिससे आप लोगों को जो नहीं आता है वो लर्न कर लो. अभी आप हर एक एग्जाम को बोर्ड की एग्जाम की तरह लो, इस तरह से फेस करो, then definitely your board paper would be you will pass with flying colors. Okay, so चलो आज का स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ. ओके, ये देखते हैं चुबू को. माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely late. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? Lomo, thank you. And how may you be getting on? Okay, इस तरह से पैराग्राफ है. So what you have to do at the exam time? सबसे पहले एग्जाम में आपको साइलेंट रीडिंग कर देना है. जो भी पैराग्राफ है उसमें आपको साइलेंट रीडिंग कर देना है. जिससे क्या होगा कि आपको कितने सेंटेंस है, कहाँ कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब ऐड करना है, वो इज द स्पीकर, वो इज द लिसनर, वो सारा आपको दिमाग में आ जाएगा. और वो बात नहीं भूलनी है जो मैंने पहले बताई आपको. ओके, बेसिक रूल, सारे सेंटेंसेस, वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब्स और पैराग्राफ्स, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस. सो बी श्योर. Now let us discuss this paragraph. Chubuko says, "My dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilievich." चलो इतना ही डायरेक्ट करते हैं. ओके, अभी यहाँ पर देखो पैराग्राफ में क्या डिफरेंट है. यहाँ पर लिखा है माय डियर फेलो, तो आपको पता है ही शोज हिज लव हियर, यहाँ वो लव रिप्रेजेंट करता है. whom do I see, वो मैं किसे देख रहा हूँ, दैट मीन्स ही इज स्पीकिंग विथ द फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज. ओके, ही इज टेलिंग विथ सरप्राइज. इवान वैसेलिविच, मैं इवान वैसेलिविच को देख रहा हूँ. ओके, आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. squeezes his hand. Now this is surprise, my darling. My darling, तो यहाँ पर भी आप told lovingly ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ क्वेश्चन है. तो चलो इसका करते हैं किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होगा. यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप दिमाग में एक सेंटेंस सोच लीजिए, एक जो भी आपकी मदर टंग है इसमें, कि किस तरह से मैं सेंटेंस लिखूंगा. ओके, देन कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देन राइट इन इंग्लिश. ओके, यहाँ पर देखो चुबुको ने बोला माय डियर फेलो whom do I see, तो आप लिख सकते हो चुबुको ने इवान वैसेलिविच को
लविंगली एड्रेस किया, माय डियर फेलो, ओके, लविंगली एड्रेस किया, एंड ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज एक्सट्रीमली ग्लेड। इस तरह से थोड़ा रफली आउटलाइन बना लीजिए एंड बाद में आप सेंटेंस लिखिए। अभी जो मैंने समझाया उसको किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं देखो। चुबुको addressed Ivan Vasilievich lovingly, and he was very much surprised to see him. He exclaimed with joy that he was extremely glad and squeezed his hand, and added that then that was a surprise, and asked lovingly how he was. ओके, कंप्लीट हुआ एक डायलॉग। सेकंड वन तो इजी है। लोमो, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। लोमो थैंक्ड चुबुको and asked how he might be getting on। ओके, ये आपको एसआरटी में कन्वर्ट करना है। कनेक्टिव हाउ रहेगा तो यहाँ पर आएगा he might getting on। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ओके, so this was the answer of the first paragraph. Now let us see the second paragraph. What does it say? Let us see. Chubuko, we just get along somehow, my angel. Thanks to your prayers and so on. Sit down, please. Do now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. That's the same expressions. Why are you so formal in your get-up? Evening dress. यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है एंड सो ऑन। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, इसका कुछ नहीं करना है। ओके, सो हियर ओनली स्पीकर इज गिवन। सो यहाँ लिसनर आप क्या लिखेंगे, ऐसा पूछा तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं वो लोगों को बोल रहा है, मगर यहाँ पर इंडिकेट नहीं है तो आप सिर्फ लिसनर के लिए ही या हिम इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब्स ऐड कर सकते हो। ओके, ये जो माय एंजल लिखा है दैट मींस टोल्ड लविंगली। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ चुबुको told lovingly that they just got along somehow। They got some, sorry, they just got along somehow। ओके, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होगा। थैंक्स टू प्रेयर्स, ओके, तो उसको आपको ऐड करना है सेंटेंस। ही देन एडेड दैट, ओके, एंड एडेड दैट उस तरह से भी ले तो एंड एडेड दैट ही वाज वेरी थैंकफुल टू हिज प्रेयर्स एंड सो ऑन। he requested him, please do लिखा है तो requested, he requested him to sit down, then he knew he shouldn't forget all about his neighbors। Okay, then he again addressed him lovingly, then he again addressed him lovingly and asked why he was so formal in his get-up। Okay, यहाँ पर लिखा है इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली ये ऐड कर देना है। व्हाई व्हाई ही वाज सो फॉर्मल इन हिज गेटअप। इन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है आपको, इन इवनिंग ड्रेस, ग्लोव्स एंड सो ऑन। यही सेंटेंस के साथ उसको प्लस कर देना है। ओके, एंड आस्क्ड इफ, ओके, एंड आस्क्ड इफ ही कैन का करेंगे कुड, इफ ही कुड बी गोइंग समवेयर, इफ ही कुड बी गोइंग समवेयर। ओके, तो ये होगा आपका सेकंड पैराग्राफ। ओके, थर्ड देखते हैं, ये छोटा लगता है, देखते हैं क्या है इसमें। लोमो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेफेनोविच। तो यहाँ पर ऑनर्ड लिखा है, तो जब भी ऑनर्ड ऐसा कुछ लिखा है तो आप ऐड कर दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब विथ रिस्पेक्ट। क्या ऐड करना है, विथ रिस्पेक्ट, अदरवाइज टोल्ड रिस्पेक्टफुली, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, लोमो टोल्ड चुबुको विथ रिस्पेक्ट दैट ही हैड कम, कम का पास्ट पार्टिसिपल कम ही होता है, ये बेसिक आपका लर्न होना चाहिए सबका। ओके, ओनली टू सी हिम। ओके, देखो रिपीट करता हूँ। लोमो told Stefan Stepanovich with respect that he had
come only to see him. ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस उसमें चुबू को देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रीसियस, तो फिर आप इवनिंग ड्रेस में क्यों हो माय प्रीसियस। ओके, वो रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं या विथ मैनर्स भी बोल सकते हो आप। माय प्रीसियस दैट मींस ही इज नॉट टॉकिंग रूडली, ही इज टॉकिंग विथ मैनर्स, ही इज टॉकिंग विथ पोलाइटली। इस तरह से भी आप इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब ऐड कर सकते हो, मगर ये नहीं लिखना है माय प्रीसियस, इसकी जगह पर आइदर ये लिखना है और ये लिखना है, मैन विथ मैनर्स या पोलाइटली, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, इस तरह से चुबू को देन आस्क्ड हिम, यहाँ पर देन लिखा है, सेंटेंस में लिखा है, उसको आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ला देना है। आपको लिखना है चुबू को देन आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज इन इवनिंग ड्रेस and politely added that if, as if he was paying a New Year's evening visit. ओके, इस तरह से आपको ऐड करना है। अदरवाइज आप फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हो इस तरह से, एंड एज इफ यू आर पेइंग। ओके, यहाँ पर एज इफ इनकम्प्लीट सेंटेंस है तो आपको इस तरह से ऐड कर सकते हो, एंड एडेड दैट इट सीम्ड, इस तरह से it seemed as if he was paying a New Year's Eve visit। एक्सक्लेमेटर ही है मगर एक्सक्लेमेटरी तरह नहीं लिखना है। ओके, फोर्थ वन, चलो फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। Lomo, well, you see, it's like this, takes his arm. I have come to you, honor Stephen Stepanovich। यहाँ पर you see, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या लिखना है उसका। ओके, टोल्ड कैजुअली, इस तरह से भी ऑनर्ड का भी बताया आपको विद रिस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वेल का, लिख सकते हो, क्या लिखेंगे वेल का, Lomo told casually that it was well and added that it was like that. Okay, Lomo told casually that it was well, and Yusika हमने लिख दिया casually and added that it was like that, इस तरह से, and took his arm and added that he had come to him and added with respect that he had some request to trouble him। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली को सिंपली भी लिख सकते हो, एंड एडेड दैट ही हैज कम टू ट्रबल हिम विथ अ रिस्पेक्ट। ओके, रिक्वेस्ट, सॉरी, इस तरह से। चुबुको went aside, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है मगर आपको उसका पूरा सेंटेंस बना देना है। ओके, चुबुको went aside and added that he had come to borrow money। ओके, he had come to borrow money, वो उसको मनी चाहिए इसीलिए आया है। ओके, क्यों वो कम असाइड गया, साइड में क्यों गया, जिससे लोमो सुन न ले, तो आप ये ऐड भी कर सकते हो, चुबू को वेंट असाइड एंड स्पोक विदाउट लोमोस हियरिंग दैट ही हैज कम टू बोरो मनी। एंड ओके, और बाद में उसने ऐसा ही बोला कि शांट गिव हिम एनी अलाउड, वो उसको कुछ भी पैसे नहीं देगा। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हो देन ही एडेड दैट, वो उसमें ही ऐड करना है, वो विदाउट लोमोस हियरिंग बोलता है उसको सुनाई देगा, इस तरह से तो नहीं बोलेगा कि मुझे कोई पैसे नहीं देंगे। ओके, एंड एडेड दैट ही वुड नॉट गिव हिम एनी, यहाँ भले ही शांत लिखा है मगर आपको वुड लिखना है, ही वुडंट गिव हिम एनी मनी। एंड देन told with loud noise, told with loud voice। ये यहाँ पर लिखा है ना माई ब्यूटी मतलब कब किसी को ऐसे बोलते हैं माई ब्यूटी, जब आप टोल्ड विथ लविंगली कुछ बोलते हैं तब। ओके, तो उसने यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इज इट, कुछ देखा उसने या कुछ बोल रहा है, वो पूछ रहा है क्या है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर then he loudly and lovingly asked, then he loudly, इसका loudly लगता है, इसका loudly and lovingly asked what it was, इसका लिखना है आपको was, तो वो आपका आंसर
हो जाएगा। ओके, चलो फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। ये जो डार्लिंग लिखा है वो आपको पता है। ओके, टोल्ड लविंगली आपको लिखना है वहां पर। ओके, इजी है थोड़ा। ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट वेल। तो डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, तो यहाँ पर वो उसकी फन, उसकी कुछ ही इज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, चुगू को ट्राई टू मेक फन ऑफ हिम एंड आस्क्ड हिम नॉट टू गो राउंड एंड राउंड and lovingly told him to spit it out. Lovingly told him to spit it out. ओके, इस तरह से आपको लिखना है फिफ्थ पैराग्राफ। फिर लोमो ने कुछ रिक्वेस्ट बताई यहाँ पर। वन मोमेंट, दिस वेरी मीनिंग। लोमो रिक्वेस्टेड फॉर वन मोमेंट एंड एडेड दैट he he will speak within a minute। वो एक ही मिनट में बोल देगा जो कुछ है। या आप लिख सकते हो he would say it that very minute। ओके, इसका that लिख दो, he would speak that very minute, उसी मिनट पर वो बोलने वाला है। and added that the fact was he had come to ask the hand of his daughter Natalia Stepanova for marriage, या in marriage भी लिख सकते हो। ओके, सो दैट वाज द फिफ्थ पैराग्राफ। चलो सिक्स्थ देखते हैं। ये मैथ्स की तरह है बेटा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको ये इजी होता जाएगा। ओके, क्योंकि आपको थोड़े ऐसे पैराग्राफ आपने सॉल्व नहीं किए हैं अभी तक या बहुत कम किए हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर जितने ज्यादा ज्यादा सॉल्व करते हो आपको इजी लगेगा। ओके, Lomo, greatly moved, honored Stepanovich. Do you think I may count on her consent? ओके, यहाँ पर ग्रेटली मूव्ड लिखा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको इसमें ऐड करके कि लोमो वॉज ग्रेटली मूव्ड, लोमो वॉज ग्रेटली मूव्ड एंड आस्क्ड स्टीफन स्टेपनोविच विथ रिस्पेक्ट इफ he thought he might count on her consent, he might count on her consent। ओके, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है कि नताशा की कंसेंट मिल जाएगी। ओके, शादी के लिए। चुबू को, चुबू को कैसा अभी आपको ये सारा मीनिंग क्लियर होने चाहिए। देन यू कैन ऐड रिपोर्टिंग वर्ब इजीली। यहाँ पर देखिए, व्हाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, व्हाई ऑफ कोर्स मींस एश्योरेडली, आप इस तरह से बोल सकते हो ना। उसने पूरी एश्योरेंस के साथ बोला कि ऑफ कोर्स ही वुड गेट द कंसेंट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चुबू को answered assuredly and told lovingly that he would get her consent, he would get her consent। इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है as if she want consent she is in love। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर वो कंसेंट नहीं देती तो उसका मतलब कि वो किसी और के प्यार में है। she is like a love sick cat and so on shan't be long, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड, इस तरह से। ओके, किसने एक्सक्लेम किया, चुबू को एक्सक्लेम्ड एज इफ शी वुड नॉट कंसेंट, एज इफ शी वुड नॉट कंसेंट, अगर वो कंसेंट नहीं देती। ओके, एंड एडेड दैट देन शी वाज इन लव, एंड एडेड दैट देन शी वाज इन लव। एजेड का खुद नहीं लिखता है, वो लविंगली लिखा है ना, उसमें इसका मीनिंग आ गया है। she was like a lovesick cat and so on। फिर लास्ट सेंटेंस में shan't be long। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखा है, तो उसमें आप लिख सकते हो then he told him that he यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड यूज करना है, he
शैल नॉट का विल नॉट या वुड नॉट, ओके, विल का वुड करना है, ही वुडंट बी लॉन्ग एंड एग्जिटेड, फिर वहां ये पैराग्राफ खत्म होता है, ओके। सेवंथ पैराग्राफ, Natalia. Well, dear, it's you. And Papa said, go, there is a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? नतालिया बोलती है, अच्छा आप हो? पापा ने बोला था कि जाओ, कोई मर्चेंट आया है कुछ सामान बेचने के लिए। कैसे हो इवान वेसेलेविच? लोमो बोलता है, आप कैसे हो ऑनर्ड नतालिया शेपेनोवा? सो आप जानते हो अभी ऑनर्ड का क्या करना है, ओके। अभी इसका देखते हैं, वेल डियर इट्स यू, उसका इनडायरेक्ट क्या करते हैं। ये जो वेल देयर है ना, उसका भी आपको, जो मैंने अभी आपको समझाया इसमें, ओके। सेम रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड कैजुअली, ये वहां आपको ऐड करना है, एज यू नो, एज यू, या फिर वेल देयर, ओके। इस तरह से कोई रिपोर्टिंग वर्ब है, लिखा है वहां पर सेंट वर्ब्स, तो आपको लिखना है टोल्ड कैजुअली और उसको आपको रिमूव कर देना है, ओके। ओके, नतालिया सेड, नतालिया casually told Lomo, Natalia casually told Lomo, okay, well there का हमने लिखा, that it was you मतलब कौन है, Lomo है, तो हम लिखेंगे him, it was him, and her papa asked her to go by telling that there was a merchant came for his goods, okay, and asked Ivan Vasilievich how he did, how he did। तो ये तो आपको पता है, डूडल्स डिड निकल जाता है, ओके। डूडल्स है तो पास्ट कर लीजिए, डिड है तो हेड प्लस पास्ट कर लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी। Lomo asked Natalia Stepanova with respect how she did. Okay, so 7 paragraphs is enough for today. Okay, अगर आपको और पैराग्राफ सॉल्व करने हैं तो करेंगे, मगर जो मैंने आप लोगों को बोला, what I have told you in the beginning, that if you want to get mastery over indirect speech, that first learn all these basic rules, 7 types of sentences, reporting verbs of paragraph, and then go to paragraph, ओके। इसकी शॉर्ट समरी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप पढ़ लो तो सारे रूल्स याद आ जाए। अदरवाइज एग्जाम में आप एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम नहीं लिखते, ओके, ऑप्टेटिव में ऑर्डर नहीं लिखते, लेट्स में सजेस्टेड नहीं, ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक रिपोर्टिंग वर्ब्स की ही है, रूल्स की है, ओके। तो फिर आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी कम। एक सेंटेंस में एक मिस्टेक मीन्स 0 मार्क, दूसरे सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं, 1 मार्क, तीसरा सेंटेंस पूरा सही है, एक मिस्टेक तो 0 मार्क्स, तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 1 आउट ऑफ 3 इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके। सो बी श्योर, बहुत इजी है इनडायरेक्ट स्पीच, बस ये सारे रूल्स अच्छी तरह लर्न कर लो, नहीं किए हैं तो, ओके, देन इट वुड बी वेरी मच easier, okay। Thank you very much, see you in the next lecture, bye।